नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो कल हमारी चर्चा चल रही थी आसाता वेदनीय के आश्रव के कारणों पर। तो दुख में बहुत अधिक दुख मानना, शोक करना, आक्रंदन करना, ठीक है, जीवों को पीड़ा देना, दूसरे जीवों को वध बंधन में डालना, इन सब कारणों से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है। अनर्थ दंड अधिक नहीं करना। आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ब्रेक हो रही है बीच में? क्लियर है भैया। चलिए यहां से पढ़ते हैं आज। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? मैं कल आप पढ़ूं भैया भैया? अनर्थ दंड का कुछ बता रहे थे ना, शायद जब लास्ट में क्लास खत्म हो गई थी। क्या बता रहा था? अनर्थ दंड के बारे में कुछ बता रहे थे भैया, जी फिर क्लास लीव हो गई थी। हाँ, अनर्थ दंड के बारे में मैं कह रहा था कि रत्नकरण शावकाचार्य के आधार से अभी 3-4 दिन पहले हमने ना 2 प्रवचन किए हैं अनर्थ दंड पर। तो आप वहां से वो भी सुन सकते हैं। और रत्नकरण शावकाचार्य में इसका विशेष खुलासा किया है। अनर्थ दंड क्या होते हैं? बिना प्रयोजन के हिंसा आदि कार्यों में प्रवर्तना, ये अनर्थ दंड है। अपध्यान, हिंसादान, पापोपदेश, दुश्रुति, प्रमादचर्या, तो उसको भी आप देखना, क्योंकि वो तो हम कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे बिना मतलब लाइट खुली छोड़ दी, बिना मतलब पानी बह रहा है, बिना मतलब पत्ते तोड़ लिए, ये सब अनर्थ दंड में है। तो उनसे बच सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। पाप कर्म की आजीविका करना। अनर्थ दंड, बिना प्रयोजन पाप करना। जाल, फांसी, पिंजरे आदि यंत्र की रचना करना। किसी को विष देकर मारना। कुल्हाड़ी, फावड़ा, छुरी, कटारी आदि शास्त्र का दान करना। जीवा इंद्रिय की लोलुपता पूर्वक आहार करना। विश्वासघात करना। पाप कार्यों में मन लगाना। अपनी दीर्घ आयु पर गर्व करना। पापी जीव से मित्रता करना। अन्य जीवों को मारने का उपाय करना। पाप मिश्रित परिणाम रखना। खोटी चर्चा करना। पापी जीवों से लेन देन का व्यवहार करना। अपने अधिक धन का गर्व करना। अन्य का धन नष्ट होने हेतु उपाय करना। पापी जीवों की सेवा करना। मन वचन काय पूर्वक अन्य को कष्ट उत्पन्न करना इत्यादि सभी पाप रूप कार्यों से जीव को असाता वेद्य कर्म का आश्रव होता है। प्रश्न: यदि इस प्रकार से स्व, पर और उभय के दुख आदि असाता वेदनीय संबंधी आश्रव के कारण है, तो नग्न रहना, केशलोच करना, अनशन आदि करना, आताप आतप आतापन योग धारण करना इत्यादि भी दुख के कारण है। इन्हें करने से जीव दुखी होता है। अतः ऐसा कहने से धर्म तीर्थ में विरोध आता है। प्रश्न समझ में आया आपको कि स्वयं को, दूसरे को, दोनों को दुखी करना उससे असाता वेदनीय का आश्रव होता है। तो मुनिराज नग्न रहते हैं, केशलोच करते हैं, अनशन आदि करते हैं, काय कलेश करते हैं, तो ये सब भी तो दुख के कारण है। तो इन्हें करने से जीव दुखी होता है।
तो फिर उन्हें मोक्ष मार्ग कहाँ से होगा? धर्म तीर्थ थोड़े ही होगा, वो तो असाता वेदनीय का आश्रम होना चाहिए। इनसे समाधान। यह तुम्हारा कहना उचित नहीं है, क्योंकि यह तो सभी धर्म वाले मानते हैं कि यम, नियम, जप, तप, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कार्यों से पुण्य होता है। अंतरंग में क्रोध आदि कषायमय परिणामों पूर्वक अन्य को दुख देने के अभिप्राय से असाता वेदनीय कर्म का आश्रव होता है, व्रत तप आदि से नहीं। जैसे कोई वैद्य हकीम अपने मन में परम करुणा धारण कर निशल्य हो संयमी पुरुष के घूमड़ या फोड़े में चीरा लगाता है, उससे उन्हें दुख भी होता है। उस समय दुख की बाह्य निमित्त भी है, तथापि वैद्य को पाप बंध नहीं होता है, क्योंकि वैद्य का अभिप्राय रोगी पुरुष के रोग को मिटाकर उसे स्वस्थ सुखी करना है, अतः वैद्य को पुण्य का बंध होता है। समझ में आया? ये अभिप्राय पे डिपेंड करता है। डॉक्टर भी चीरा लगाता है, लेकिन उससे उसे असाता वेदनीय का आश्रम नहीं होगा, क्योंकि उसका अभिप्राय उसका दुख मिटाने का है, उसे दुखी करने का नहीं है। ठीक है, आगे। उसी प्रकार चतुर्गति रूप संसार संबंधी महादुख से विरक्त हो उस दुख को दूर करने के उपाय में अपने मन को लगाने वाले मुनिराज शास्त्रोक्त विधान से अंशनादि तप में प्रवृत्ति करते हैं, अन्य से प्रवृत्ति कराते हैं, परंतु कषाय का अभाव होने से बाह्य केशलोच अंशन आदि तपों में दुख होते हुए भी पापबंध नहीं होता है। इसकी पोषक एक सिद्धांत गाथा का अर्थ इस प्रकार है। जैसे रोगी व्यक्ति का उपचार करते समय उसे सुख हो या दुख हो, वह सुख दुख उस उपचार का कारण नहीं है। उसी प्रकार इस अनादि संसार में जन्म जरा मरण की वेदना से छूटने हेतु मोक्ष के साधन में जीव को दुख हो या सुख हो, दोनों ही मोक्ष के कारण नहीं है। देखिए, रोगी व्यक्ति का उपचार करता है ना डॉक्टर, तो उसे सुख हो या दुख हो, उससे उसके उपचार का मतलब नहीं है। उसी प्रकार माने डॉक्टर का उद्देश्य तो उसका उपचार करना है। अब उसमें उसे पीड़ा हो चाहे आनंद आए, जैसे मीठी गोली देता है डॉक्टर, तो बच्चे को बड़ा मजा आता है कि मीठी गोली लाओ होम्योपैथी वाली, लेकिन डॉक्टर का प्रयोजन उसको राजी करना नहीं है। कड़वी गोली दे तो बच्चा नाराज होता है, डॉक्टर बहुत गंदा है, लेकिन उसका प्रयोजन ये देखना नहीं है कि वो सुखी हो रहा है कि दुखी हो रहा है। वहां उसका प्रयोजन उपचार करना है। तो इसी प्रकार इस अनादि संसार में जन्म जरा मरण की वेदना से छूटने हेतु मोक्ष के साधन में जीव को दुख हो या सुख हो, इससे मोक्ष का संबंध नहीं है। माने ये उपचार नहीं है, क्योंकि बात ये चल रही थी कि व्रत तप करते हैं, केशलोच करते हैं, उससे दुखी होते हैं। तो भैया दुख तो वहां होता है जहां पराधीनता से कोई करे, लेकिन ये तो स्वाधीनता से, ठीक है, अपने आप स्वयं में अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं, और विशुद्धि बढ़ने पर आनंद होता है, दुख नहीं होता। वो तो अज्ञानी जीवों को लगता है कि दुख होता है। पढ़िए आगे। जैसे जैसे वैद्य का अभिप्राय रोगी को निरोग करना है, उसी प्रकार संसार के दुखों को नाश कर मोक्ष प्राप्त करने के अभिप्राय वाले जीव के सुख दुख होना प्रधान कारण नहीं है। अथवा जैसे कड़वी औषधि रोगी के समस्त दुख दूर कर देती है, उसी प्रकार अनशन आदि तप से भी संसार को नष्ट कर देते हैं, जिससे जीव को मोक्ष सुख उत्पन्न होता है। अतः वर्तमान में करते समय अनशनादि तप से किंचित दुख भी हो, तो भी उससे असाता वेदनीय कर्म का आश्रय नहीं होता है। देखिए, यही सिद्ध किया कि दुख
यद्यपि कदाचित कुछ कष्ट अधिक भी हों, तो भी उससे असाता वेदनीय का आश्रव नहीं होता, क्योंकि वो स्वाधीनता पूर्वक तप उपवास काय क्लेश आदि करते हैं अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपनी विशुद्धि को बढ़ाने के लिए, स्वाधीनता का अवलंबन लेने के लिए, पराधीनता को छोड़ने के लिए। ठीक है, उससे सुख बढ़ता है, घटता नहीं है। इसलिए ज्ञानी मुनिराज आदि को व्रत उपवास के श्लोच आदि करने पर भी असाता वेदनीय का आश्रव नहीं होता है। अब साता वेदनीय के आश्रव के कारण उसके अपोजिट हो जाएंगे। पढ़ते हैं सूत्र नंबर 12। भूत वृत्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति ही शौच मिति सद्वेदस्य। सत वेदस्य साता वेदनीय के कारण क्या क्या है, पढ़िए। भूत प्राणी मात्र, व्रति के प्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि योगों की सरलता, शांति शांति क्षमाशीलता, शौच, ये साता वेदनीय संबंधी आश्रव के कारण है। एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत संपूर्ण जीव राशि भूत है। अहिंसा आदि अणुव्रत या महाव्रत के धारी व्रती हैं। अन्य जीवों की पीड़ा को देखकर उनके दुख को अपने समान मानने से उत्पन्न करुणामयी दया भाव के कारण आत्म प्रदेश चंचल होना अनुकंपा है। पर के प्रति उपकार बुद्धि से अपनी वस्तु उसे देना दान है। राग सहित संयम सराग संयम है। यहाँ आदि शब्द से संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप आदि का ग्रहण करना। हाँ जी, देखिए साता वेदनीय का आश्रव किससे होता है? भूत मतलब होता है प्राणी, तो प्राणी मात्र के प्रति दया का परिणाम। फिर दूसरा लिखा वृत्ति अनुकंपा। एक तो भूत अनुकंपा और वृत्ति अनुकंपा, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। प्राणी मात्र के प्रति दया और वृत्तियों के प्रति अनुकंपा, माने जो त्यागी हैं, व्रती हैं, ठीक है, उनको दान अधिक देना, उनके प्रति जीव का शुभ भाव, वो वृत्ति अनुकंपा है। दान, दान माने दूसरे के उपकार के लिए और अपने राग आदि को घटाने के लिए दूसरे को अपनी वस्तु दान में देना, वो दान है। सराग संयम माने व्रत आदि अंगीकार करना, संयम अंगीकार करना, लेकिन अभी राग सहित, राग का पूरा अभाव नहीं हुआ। योग माने मन वचन काय की क्रिया अथवा उसके माध्यम से आत्म प्रदेशों में स्पंदन, वो योग है। लेकिन कैसा योग? शांति, शांति माने क्या होता है? क्षमा रूप, क्षमाशीलता। शौच, शौचम इति, शौच माने क्या होता है? निर्लोभता। शौच का मतलब होता है निर्लोभता, पवित्रता, सरलता, तो ये सब आ जाएंगे इसमें। तो इन भावों से जीव को साता वेदनीय का आश्रव होता है। अब पढ़िए। सरल मन वचन काय रूप योग से भली भांति निर्दोष क्रिया का आचरण करना योग है। स्वभाव से ही क्रोधादि कषायमयी भावों का अभाव होना शांति है। जीवन का लोभ, निरोग रहने का लोभ, इंद्रियों की संपूर्णता बनी रहने का लोभ, उपकरण और वस्तु को ग्रहण करने का लोभ, अपना द्रव्य अन्य को नहीं देना और अन्य का द्रव्य स्वयं ले लेना, चोरी से पर के धन को ग्रहण करना, पर के धन को जबरन ले लेना, अन्य की रखी हुई वस्तु को छिपाना इत्यादि अनेक प्रकार से वस्तुओं में ममत्व करना लोभ है तथा उनमें लोभ नहीं करना शौच है। अर्थात लोभ संबंधी ममत्व भाव का त्याग करना
शौच है। ये लोभ है, लोभ का त्याग वो शौच है। माने ऐसे परिणामों से साता वेदनीय का आश्रय होता है। और पढ़िए आगे। इति, इस प्रकार पद से अरहंत देव की पूजा करने में तत्पर रहना, बाल, वृद्ध, तपस्वी, मुनि की वैयावृत्ति करना, सरलता में आर्जव भाव रखना इत्यादि शुभ भावों का ग्रहण करना है। ठीक है, जितने भी इस प्रकार के शुभ परिणाम हैं वो सब साता वेदनीय के आश्रय के कारण है। अब ये कहते हैं भूत आपने कहा, तो उसमें तो सभी प्राणी आ गए, आपने वृत्ति को अलग से ग्रहण क्यों किया? आइए पढ़िए। उत्तर, यह तो सत्य है कि भूत कहने से सभी प्राणी आ गए, तथापि पृथक से व्रति कहने का यहाँ कुछ विशेष प्रयोजन है। जैसे महान व्यक्ति की प्रत्येक से प्रीति होती है, परंतु उनमें भी जिनसे अपना कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है, उन स्त्री, पुत्र, माता, पिता, गुरु आदि से विशेष प्रीति होती है। उसी प्रकार यहाँ भी सभी प्राणियों के प्रति सामान्य अनुकंपा होती है, परंतु सुख के साक्षात साधन रूप चारित्र संपन्न व्रतियों के प्रति विशेष अनुकंपा होती है। इस प्रकार व्रतियों के प्रति अनुकंपा में मोक्ष मार्ग संबंधी साधकता की प्रधानता बताने के लिए पृथक से व्रति पद का ग्रहण किया। उपयुक्त सभी भावों से साता वेदनीय कर्म का आश्रय होता है। देखिए समझ में आया कि व्रति को अलग से क्यों गिनाया? कि मोक्ष मार्ग संबंधी साधकता की प्रधानता के लिए, क्योंकि देखिए उनके प्रति विशेष अनुकंपा का भाव होता है जो कि हमारे मोक्ष मार्ग में सहायक होता है, इसलिए उसको अलग से गिनाया। अब वेदनीय का हुआ, अब मोहनीय कर्म। देखो कर्मों में कर्मराज है मोहनीय, जैसे रसों में रसराज है नमक, ऐसे ही कर्मों में कर्मराज है मोहनीय। मोहनीय के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। अब दर्शन मोहनीय के आश्रय के कारण कहते हैं। दर्शन मोहनीय के उदय से मिथ्यात्व होता है ना, और मिथ्यात्व ही संसार का बीज है। चलिए, केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य, पढ़िए। केवली, श्रुत, संग, धर्म, देव का अवर्णवाद दर्शन मोहनीय के आश्रय का कारण है। देखिए किस किस का अवर्णवाद? अवर्णवाद होता है कुछ का कुछ कहना केवली के बारे में, केवली माने केवल ज्ञानी भगवान, श्रुत माने जिनवाणी, संग माने साधु, और श्रावक श्राविका, मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका, अथवा दूसरे प्रकार से भी गिनाते यति, मुनि, अनगार, और एक और गिनाते हैं। तो संग का वर्णवाद करना, धर्म के विषय में कुछ का कुछ कहना, देव यानी जो देव गति वाले देव हैं उनके विषय में अवर्णवाद करना, जैसे वो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, ये देवों का अवर्णवाद है। वो वैकृतिक शरीर के धारी हैं, उनके हमारे आपके वाला आहार नहीं होता, उनको मानसिक आहार होता है। ठीक है, तो ऐसा उनके संबंध में कहना ये अवर्णवाद है। पढ़ी। इंद्रिय द्वारा अनुक्रम से रहित त्रिकालवर्ती सकल वस्तुओं को एक ही काल में प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान संपन्न केवली हैं। केवली भगवान द्वारा प्ररूपित तत्व की गणधर देव द्वारा द्वादशांगमयी ग्रंथ रचना श्रुत है। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की भावना में तत्पर मुनि, ऋषि, यति, अनगार। देखिए जो सर्वज्ञ भगवान हैं वो केवली हैं, उनके द्वारा प्ररूपित जो तत्व है उससे गणधर देव ने जो द्वादशांगमयी ग्रंथ रचना की वो श्रुत है। सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय की भावना में तत्पर मुनि, ऋषि, यति, अनगार, चार प्रकार के साधुओं का समूह संघ है। आगे पढ़ी। अवधि,
मना प्रयय ज्ञान, संपन्न साधु, मुनि, रिद्धि सहित साधु, ऋषि, इंद्रिय विचेता विशेष तपस्वी साधु, यति, सामान्य साधु, अनगार कहलाते हैं। इन चार के समूह को श्रमण संघ कहते हैं। मुनि, आर्य का, श्रावक, श्राविका, इन चार के समूह को भी संघ कहते हैं। हाँ जी, सुनिए। साधु में माने मुनि में, ऋषि में, यति और अनगार में माइनर डिफरेंस है। जो अवधि मना पर ये ज्ञान संपन्न है वो मुनि है, ठीक है, वो मुनि कहलाते हैं। रिद्धि सहित जो है वो ऋषि कहलाते हैं। इंद्रियों के विजेता विशेष तपस्वी वो यति हैं, और सामान्य साधु अनगार है। ठीक है। एक बार विद्यानंद महाराज ने बोला था सभा में कि हम मुनि नहीं हैं, हम ऋषि भी नहीं हैं, हम यति भी नहीं हैं, हम अनगार हैं। समझ गए? अनगार माने सामान्य साधु। प्रश्न। प्रश्न, मात्र एक मुनि को संघ कैसे कह सकते हैं? उत्तर, बहुत गुणों का समूह संघ है, क्योंकि संघ, गण, वृंद ये तीन पद एकार्थ या पर्यायवाची हैं। एक ही मुनि में व्रत, तपादि अनेक गुण होते हैं, अतः एक मुनि को भी संघ कह सकते हैं। इस प्रकार अनेक गुणों का समूह संघ है। केवली या श्रुत केवली के आगम में उपदिष्ट अहिंसा, वस्तु का स्वभाव, सम्यक रत्नत्रय आदि रूप धर्म है। पूर्वोक्त भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक ये चार निकाय वाले जीव देव हैं। अपनी बुद्धि की मलिनता से अविद्यमान मिथ्या दोषों को गुणवान व्यक्ति में मानना यह कहना अवर्णवाद है। तत्वार्थ का श्रद्धान दर्शन है। इस दर्शन को मोहे, भुलाए, भ्रमित करे, दर्शन को मोह रूप करे, वह दर्शन मोह है। यानी सम्यक श्रद्धा को विपरीत करे वो दर्शन मोह है। ठीक है। आवरणवाद का मतलब है कि अपनी बुद्धि की मलिनता से जो मिथ्या दोष नहीं है उनको भी गुणवान व्यक्ति में मानना, कहना, ये आवरणवाद है। जैसे देखिए, पहला है केवली आवरणवाद। इससे दर्शन मोहनीय का आश्रय होता है, इसलिए इन चीजों से बहुत सावधान और सजग रहना। पड़िए। केवली अवर्णवाद, चक्षु आदि इंद्रिय करण है। कुछ काल भेद से इंद्रियों की प्रवृत्ति होना अनुक्रम है। इंद्रिय ज्ञान वस्तु को अनुक्रम सहित जानता है। दीवाल आदि आड़े आ जाने पर नहीं जान पाना व्यवधान या अंतर है। जो इनका उल्लंघन कर इंद्रिय बिना अनुक्रम रहित एक ही काल में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है, वह केवली भगवान का अतीन्द्रिय ज्ञान है। उनके संबंध में ऐसा कहना कि केवली भगवान हाथ में भोजन ले मुख में देने रूप कबला आहार करते हैं, क्योंकि बिना आहार किए जीवित कैसे रहेंगे। वे कंबल आदि वस्त्र और तुम्बी आदि पात्र भी रखते हैं। उन्हें क्षुधा तृषा की वेदना भी होती है और निहार भी होता है। इनके भी काल भेद पूर्वक अनुक्रम से ही ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति होती है, इत्यादि विपरीत वचन कहना केवली अवर्णवाद है। देखिए, सारे विपरीत वचन हैं। केवली भगवान के ऐसा आहार नहीं होता, कबला आहार। ठीक है। दूसरा, वे अपने पास कोई वस्त्र, तुम्बी, पात्र, पीछी, कमंडल कुछ नहीं रखते। केवली भगवान के भूख प्यास की वेदना भी नहीं होती, और उनके ज्ञान दर्शन की प्रवृत्ति एक साथ होती है, अनुक्रम से नहीं। फिर भी इससे विपरीत कहना वो केवली का अवर्णवाद है। आगे पढ़िए। श्रुत का अवर्णवाद क्या है? श्रुत अवर्णवाद, शास्त्र के संबंध में ऐसा कहना कि मांस, मधु के भक्षण में, मदिरापान, रात्रि भोजन,
काम वेदना से पीड़ित हो मैथुन सेवन करने में पाप नहीं है इत्यादि मिथ्या दोष लगाना श्रुत का अवर्णवाद है। ठीक है, जिनवाणी का अवर्णवाद है। के संघ शास्त्र में ऐसा अवर्णवाद। लिखा है कि मध्य मास मधु के भक्षण में, मदिरा पान में, रात्रि भोजन में, इनमें कोई दोष नहीं है। ठीक है, ऐसा कहना है श्रुत का अवर्णवाद है। संघ का अवर्णवाद। संघ के संबंध में ऐसा कहना कि दिगंबर मुनि स्नान नहीं करते होने से शूद्र हैं, उनका शरीर मल से लिप्त होने के कारण वे अपवित्र हैं, वस्त्र से रहित नग्न होने के कारण निर्लज हैं, वे क्षुधा, तृषा, सर्दी, गर्मी आदि संबंधी अनेक दुख यहाँ भी भोगते हैं, तब परलोक में सुखी कैसे रहेंगे इत्यादि प्रकार से वीतरागी मुनीश्वरों के प्रति खोटे वचन कहना संघ का अवर्णवाद है। ठीक है, मुनिराज का प्रतिकूल माने विपरीत वर्णन करना, उनकी निंदा अधिक करना, ये सब संघ का अवर्णवाद है। धर्म का अवर्णवाद। धर्म के संबंध में ऐसा कहना कि भगवान द्वारा उपदिष्ट 10 प्रकार का धर्म गुण रहित है, इसका सेवन करने वाले जीव असुर होंगे इत्यादि प्रकार से सच्चे धर्म में दूषण लगाना धर्म का अवर्णवाद है। देखिए, इन सब से क्या होता है, दर्शन मोहनीय का आश्रय होता है। ये मिथ्या तो नहीं मिटेगा फिर। ठीक है, इसलिए बिना जाने कभी भी धर्म का, केवली का, श्रुत का, संघ का, देव का अवर्णवाद नहीं करना, कुछ का कुछ कहना। हाँ जी। देव अवर्णवाद। देव के संबंध में ऐसा कहना कि ये चारों प्रकार के देव मांसाहारी हैं, मदिरा पीते हैं, लड्डू, पेड़ा, हलवा, पूरी, कचौड़ी आदि का भोजन करते हैं, वे मनुष्यनी के साथ काम सेवन भी करते हैं इत्यादि प्रकार से देवों को झूठे दोष लगाना देव अवर्णवाद है। इस प्रकार केवली आदि के संदर्भ में मिथ्या वचन कहने से दर्शन मोहनीय कर्म का आश्रव होता है। ठीक है, तो चार बातें ध्यान रखना, केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देव, अवर्णवादो। केवली, श्रुत, संघ, धर्म, देवा, वर्णवादो, इनसे दर्शन मोहनीय का आश्रय होता है। अब आगे की चर्चा कर लेंगे। चारित्र मोहनीय के आश्रय के कारण क्या है। कषायोदयात् तीव्र परिणाम चारित्र मोहस्य। कषाय के उदय से होने वाले तीव्र परिणाम चारित्र मोहनीय संबंधी आश्रय के कारण है। इसकी चर्चा कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ धो।